अमिताभ जी, एक सवाल ये है कि अभी आपका जो ओवरऑल असेसमेंट है, क्योंकि हम जब इस मुद्दे पे कई बार बात कर रहे थे तो लग रहा था कि जंग रुक जाएगी, लग रहा था कि थोड़े ठंडे बस्ते में चली जाएगी और ये चर्चा जो है एक्सटेंड होती रहेगी सीज फायर। लेकिन अब जो रीसेंट डेवलपमेंट है अगर पिछले 4-5 दिन के, तो अब लग नहीं रहा कि ये ठंडे बस्ते में जा रही है। अब एक बार तो उबाल आएगा ही आएगा। देखिए, ईरान ने जिस तरह के अपना स्टैंड बनाया कि लेबनान में युद्ध करो, खत्म करो, गजा में युद्ध खत्म करो, और इजराइल का हमेशा दबाव है अमेरिका पे कि जो रेजिस्टेंस था ईरान में वो खत्म नहीं हुआ। और ईरान के प्रति इजराइल वही नीति अपनाना चाहता है जो लेबनान और गजा में उसने किया है कि मोविंग द ग्रास। जो लॉन में बीच बीच में देखते हैं ना, घासों की कटाई होती रहती है जब बढ़ जाती है, तो इजराइल वही करता रहा है लेबनान में भी, गजा में भी। जब देखता है कि वहां से बमबारी शुरू हुई, फिर से वो अटैक करता है। इतने अटैक करता है कि डिस्प्रोपोर्शनेट कई हजार लोग मारे जाते हैं, कई सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। वही काम ये ईरान में करना चाहता है। इसीलिए वो इस दबाव में हमेशा ट्रंप को रखा है कि वहां से जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है, जो 450 किलो जिसको ड्रम में लाने की बात हो रही है, अगर वो वहां से निकल जाता है तो थोड़ी शांति होगी। अगर वो नहीं निकलता है तो हम फिर से अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। सर, कितना अटैक और कैसा अटैक? आप अटैक कर तो रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं? आपने तो पिछली बार भी कहा था कि हमने अटैक करके उनकी पावर को, मिसाइल बनाने की ताकत को कम कर दिया, हमने न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं उनको तबाह कर दिया। उसके बाद 12 दिन बाद बातचीत हुई, फिर दोबारा शुरू हो गया युद्ध, और भयंकर शुरू हो गया। नहीं कि आप कुछ कर नहीं पाए थे ना, पिछली बार आप फेल थे। इजराइल की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी क्लियर है कि वो अरब स्टेट्स को लड़ा दे, ठीक है, ईरान को यूएई से लड़ा दे। अब वो चुपके से गए थे यूएई मिलने से, वहां से शेखों से, और यहां आके बता दिया हम तो मिलने गए थे। यानी वो ईरान को डायरेक्ट ला रहे हैं यूएई से। सऊदी अरेबिया से ईरान का ऑलरेडी पहले से टेंशन था, बीच में ठीक हुआ था, लेकिन फिर से टेंशन शुरू हो गया। तो वो चाहते हैं, अमेरिका इसमें मूक दर्शक बन के देख रहा है कि किसी भी तरह ये जितने अरब और पर्शियन स्टेट्स हैं आपस में लड़ जाएं, इजराइल शांति से बैठ के देखता रहेगा, क्योंकि उसके पास ने कहा न्यूक्लियर बम है, कहां है छिपाया किसी को पता नहीं, लेकिन है। तो लेकिन ईरान वाले न्यूक्लियर बम का क्या हुआ? तो हफ्ते भर में तैयार होने वाला था, 70 दिन हो गए, बनाए नहीं इन्होंने। 40 साल से नेतन्याहू कह रहे हैं कि हफ्ते भर में ईरान बना लेगा। ये सारा नेतन्याहू का प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा। और यही नहीं, इजराइल ने पहले भी इराक में, बगदाद में बॉम्बिंग करके वहां का जो न्यूक्लियर मटेरियल था उसको भी खत्म कर दिया है। तो ये एक रेड लाइन है, जो अमेरिका की रेड लाइन नहीं है, वो इजराइल की रेड लाइन है कि किसी भी तरह से सिविलियन न्यूक्लियर डील करा लें उनसे। 3.67% जो फिसाइल मटेरियल होता है सिविलियन न्यूक्लियर यूज के लिए, वो भी वहां से नहीं बनने दें। यानी उनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वही खत्म कर दें। लेकिन ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम खत्म कर देंगे, ये हमास और गजा की तरह हमें ट्रीट करने लगेंगे, लेबनान की तरह ट्रीट करने लगेंगे। नहीं सर, नॉर्थ कोरिया के सब लोग उदाहरण देते हैं ना कि सबसे अच्छा तो वही अपने मन की करता है, क्योंकि पावर है उसके पास, पावर है, और चाइना जैसा सपोर्टर उसके बगल में है। आप ईरान का भी सपोर्ट, तो चाइना का सपोर्ट तो ईरान को भी है सर, पूरी, और रूस का भी है। लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल के लिए ईरान और रूस ने उनको मदद नहीं की। वो हमेशा एक रेड लाइन ड्रॉ करें कि ईरान नहीं बनाएगा। पाकिस्तान ने भी उनकी मदद नहीं की न्यूक्लियर, जबकि नॉर्थ कोरिया की मदद की थी पाकिस्तान ने। तो अगर ये पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो ईरान इस समय जिस मुहाने पर खड़ा है, वो उसका सीधा असर, इजराइल की पॉलिटिक्स का असर ईरान की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा और अमेरिकन पॉलिटिक्स पर। जब इजराइल विंक करेगा, वो एक आंख मारेगा, तभी वहां से ट्रंप कुछ कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, इजराइल सुपर पावर है आपकी। एग्जैक्टली।